हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। और यहाँ पे कर रहा हूं मैं देसी बर्ड फार्मिंग, यानी कि देसी मुर्गी पालन। और आज हम बात करने वाले हैं क्रॉस ब्रीड की, कि क्रॉस ब्रीड कौन सी होती हैं और क्या होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़े हो या देसी पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़े हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों क्रॉस ब्रीड पहले समझाते हैं, क्रॉस ब्रीड क्या होती है। क्रॉस ब्रीड में एक्चुअली में ये जो अनुसंधान होते हैं, जैसे कृषि विज्ञान अनुसंधान केंद्र हैं और पशुपालन केंद्र हैं, ठीक है, तो इन लोगों का काम होता है क्रॉस ब्रीड तैयार करने का। तो क्रॉस ब्रीड ये लोग तैयार करते हैं। तो किस तरह से तैयार करते हैं, देखिए जो ब्रीड यहाँ पर होती है सिर्फ दो। ठीक है, एक तो ब्रीड है हमारी देसी, यानी हमारे देश की प्योर देसी। ठीक है, हमारे देश की एक ब्रीड है प्योर देसी। इसके बाद में बाकी जितनी ब्रीडें हैं वो क्रॉस, क्योंकि भाई हमारे यहाँ अगर कोई भी ब्रीड पाई जाती है तो वो एक ही ब्रीड होगी, बहुत सारी नहीं होंगी। उससे तो आप कई ब्रीड बना सकते हो। तो ये मुर्गियाँ हैं, इसके अलावा बहुत सारी अब ब्रीड बनाई बीज होते हैं। ठीक है, पहले आपने देखा होगा कि हम लोग घर में जो बीज होता था, गेहूँ धान जो भी होता था, उसको इकट्ठा करके रख लेते थे, बाकी खा लिया जाता था और थोड़ा रख लिया जाता था कि ये हमारे पास बीज रखा हुआ है तो इसे हम अगले साल बोएंगे। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब क्या होता है, अब तो बाजार में बीज मिलता है, वहां से खरीद लाएंगे और वो ही बोया जाएगा, क्योंकि वो जो बीज होता है वो संशोधित बीज होता है। वो ग्रो अच्छा करता है और जल्दी बढ़ता है, लेकिन उसमें और जो हम लोग पहले बोते थे उसमें बहुत अंतर है। पहले हम लोग खाद डालते थे, काहे कि जो घर का कूड़ा कचरा बचता था उसे एक जगह इकट्ठा कर देते थे, वो कुछ दिन में सड़ जाता था। उसके बाद में उस कूड़े कचड़े को हम अपने खेत में डालते थे, लेकिन अब सिर्फ खाद डाली जाती है उस बीज को और अधिक उगने के लिए। और ठीक इसी तरह से मुर्गियों में भी ब्रीड तैयार किए जाते हैं। एक मुर्गी होती है जो हमारे देश की होती है, मुर्गा जो होता है वो दूसरे देश का होता है। ठीक है, तो यहाँ की हमारे देश की मुर्गी और दूसरे देश का मुर्गा, इन दोनों को एक पास में रखा जाता है। इसके बाद में ये दोनों सेक्सुअल क्रिया करते हैं। ठीक है, तो इनसे जो अंडा निकलता है, ठीक है, उस अंडे से जो चूजा निकालते हैं वो लोग, वो होती है क्रॉस ब्रीड। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे कि क्रॉस ब्रीड क्या होती है। ठीक है, क्रॉस ब्रीड जो होती है, जो मुर्गा किसी प्रजाति का होता है और मुर्गी किसी प्रजाति की होती है, उससे जिस बच्चे का जन्म होता है, जिस चूजे को निकाला जाता है, वो बनती है क्रॉस ब्रीड। और क्रॉस ब्रीड के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, वो भी समझ लीजिए। क्रॉस ब्रीड जो बनाते हैं, तैयार होती हैं, वो ग्रोथ अच्छी करती है। ठीक है, क्रॉस ब्रीड के फायदे क्या होते हैं, तो देखिए ये तैयार बहुत जल्दी होता है। ठीक है, हमने बताया ना, अब घर में जो अपने घर का बीज बोगे, अपने घर की खाद और पांच डालोगे, ठीक है, तो वो जो है उससे जो पेड़ तैयार होगा वो थोड़ा देर में तैयार होगा। लेकिन जो आप बाजार से बीज लाओगे, बाजार से खाद लाओगे और उससे तैयार करोगे, वो आपका जल्दी तैयार होगा। ये एक फायदा होता है। क्रॉस में कौन कौन सी ब्रीड आती हैं, देखिए अब सभी ब्रीड क्रॉस आती हैं, क्योंकि देसी मुर्गी से सारी ब्रीडें क्रॉस कराई गई हैं, तो सारी ब्रीडें क्रॉस आती हैं। आप चाहें आप प्योर देसी मुर्गी की हो, उसकी भी क्रॉस ब्रीड आती है, कड़कनाथ की भी क्रॉस ब्रीड आती है, असील जो आपने देखा होगा, जानते होंगे असील मुर्गा, उसकी भी क्रॉस ब्रीड बना डाली है। ठीक है, बहुत ही सुंदर मैंने देखा था, बहुत ही सुंदर है। कारण ये है कि जो मुर्गा था असील का, तो वो अब जो असली का मतलब होता है असली मुर्गा, जो असली मुर्गा है वो जो है वो थोड़ा सा देखने में उतना सुंदर नहीं लगता, लेकिन जो क्रॉस ब्रीड उन्होंने तैयार की है वो देखो तो काफ़ी देखने में सुंदर लगता है। तो इस तरह से जो हमारा असली है तो असली ही रहेगा, नेचुरल है वो नेचुरल ही रहेगा, लेकिन जब हम उसको बनाते हैं ना तो वो चीज़ थोड़ा सा अलग बन के आती है, देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। आप लोग समझ रहे होंगे कि कोई भी चीज़ है असली तो असली होती है, लेकिन उसको जब हम तैयार करते हैं किसी दूसरे रूप में तो वो जा करके बनती है क्रॉस ब्रीड। और इसका एक फ़ायदा क्या है इसका क्रॉस ब्रीड का, तो जो हमारी प्योर होंगी वो अंडे कम देती हैं। मुर्गियों की बात करें तो वो अंडे कम देती हैं, जबकि क्रॉस ब्रीड जितनी भी होंगी वो आपको अंडे देसी से ज़्यादा देंगी। देसी मुर्गी 2 दिन में 1 अंडा देती है, ठीक है, और जो क्रॉस होंगी वो लगभग आपको डेली अंडा देंगी, कम से कम हफ्ते में 5-6 अंडे देंगी। ठीक है, तो ये क्रॉस ब्रीड के फ़ायदे होते हैं। अब नुकसान क्या है इसमें, नुकसान कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि ये जो होती हैं क्रॉस ब्रीड, ये जो अंडे देती हैं उनको सेती नहीं है, मतलब ये बच्चे नहीं निकालेंगी और ना इनको बच्चों से प्यार है। देसी होंगी वो अंडे पर बैठेंगी, अंडे को सेएंगी, उनको देख रेख करेंगी और उनसे चूजा निकालेंगी, उसके बाद उस चूजे को चुनाएंगी खुद। तो
तो यही बस एक अंतर होता है क्रॉस ब्रीड और प्योर में। ठीक है, तो जितनी भी ब्रीड हैं वो लगभग आपको क्रॉस ब्रीड ही मिलेंगी, प्योर आपको बहुत कम मिलेंगी। उसकी कुछ पहचान वगैरह होती है, अगर आप कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो नेक्स्ट टाइम कभी अगर मुझे प्योर देसी मिलती है तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा कि ये प्योर है, इसमें क्या है और क्रॉस में क्या है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्रॉस ब्रीड क्या होती है। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।